हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप ओपन होगा सबसे पहले हम लोग सीखेंगे न्यू कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, देखिए हमारा ओपन हो गया है, इस तरह से खुल रहा है। तो ऐसे अगर खुल रहा है तो कहाँ पे आना है, डाउन बटन प्रेस करके वर्क इन एजुकेशनल मोड में आना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा कहलाएगा होम पेज। ठीक है, होम पेज में अल्ट प्लस F3 प्रेस करना है और क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी में इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करेंगे। जैसे कंपनी का नाम है DI टेक्निकल, इंटर। अब एड्रेस डालेंगे कि ये कंपनी है कहाँ पे, तो ये कंपनी हम डाल दे रहे हैं ध्रुवा बस स्टैंड रांची। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं रांची झारखंड 834004। ठीक है, उसके बाद कंट्री पूछ रहा है, कंट्री क्या कहलाएगा, इंडिया। स्टेट झारखंड। पिन कोड, जो भी पिन कोड आपका कंपनी के नज़दीक में है, यानी जो पिन नंबर है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दिए और इंटर प्रेस कर दिए। फैक्स नंबर है तो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी है आपके पास तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, अन्यथा नहीं है तो नहीं भी डालेगा चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है आपके पास तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। वेबसाइट है तो वेबसाइट का आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब से स्टार्ट होगा। 1/4/2020, अभी हम लोग को 2020 चल रहा है तो 2020 यहाँ पे लिखेंगे। जब 2021 आएगा 1/4/2021 तो 1/4/2021 लिखेंगे, लेकिन अभी 20 चल रहा है, 20 लिखना है। इंटर 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 प्रेस करते हुए इंटर 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 हो गया, कंपनी बन गया। देखिए हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है DI टेक्निकल के नाम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, तुरंत F11 प्रेस करना है और F2 प्रेस करना है, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, F11 और F2 प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख रहा है सबसे पहला ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसको नो कर देना है। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा और इंटर प्रेस करते रहना है। इंटर 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 हो गया। अब हमारा कंपनी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, कंपनी बन गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1 का प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 1 का प्रैक्टिस करने के लिए अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन हम चले जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर हम लेजर में जाएंगे और लेजर में जाने के बाद यहाँ पर भी हमको इंटर प्रेस करना है और क्रिएट में इंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया। अब जो भी हमको काम करना है सारा काम हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 का नोट्स अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का नोट्स अच्छे तरीके से आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज 1 का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको जो देख रहे हैं, अब इसमें प्ले करके नहीं, आप इसको पॉज करके अच्छे तरीके से नोट्स कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस वीडियो को प्ले कीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हाँ, तो इसको पॉज करके अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में अच्छे तरीके से फ्रेश से। उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, होगा सारा काम यहीं पे होगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 1 का प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 1 में देखिए पार्टिकुलर में लिखा हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल लिखेंगे। और कैपिटल ग्रुप क्या होता है, कैपिटल ग्रुप कैपिटल अकाउंट, ये आपका जो लेजर ग्रुप है ये आपको याद करके रखना है। हम पिछला क्लास में बता चुके हैं, उसी बेसिस पे आपको याद कर लेना है कि कैपिटल का क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल का कैपिटल अकाउंट होता है। इंटर प्रेस करते जाना है, इंटर इंटर इंटर। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस में इस जगह पे आपको टाइप करना है जो भी आपका इसका अमाउंट है। इसका अमाउंट है 22,625, 22,625। इंटर क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट लेंगे, इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिख लिए। ओपनिंग स्टॉक का ग्रुप क्या होता है, स्टॉक इन हैंड। ओपनिंग स्टॉक का ग्रुप क्या होता है, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड ले लिए। अब इसका अमाउंट कितना है, 8,750, 8,750। डेबिट में है, डेबिट में ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, परचेज। परचेज
अकाउंट, तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। इसका ग्रुप क्या होगा परचेज अकाउंट का? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है। इंटर इंटर इंटर, उसके बाद इसका अमाउंट कितना है? 33,530। ओके, डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में हो गया। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स का ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इसका अमाउंट कितना है? 1260 ले लिए। इसके बाद क्या है? कैरेज ऑन परचेज, ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इसका अमाउंट कितना है? 840 डीआर में है। ओके, अब फिर बोल रहा है कैरेज ऑन सेल का क्या ग्रुप होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज ऑन सेल का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसका अमाउंट कितना है? 350 डेबिट में है, डेबिट में ले लिए। इसके बाद क्या है? ऑफिस सैलरी है, ऑफिस सैलरी का क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद क्या है? अमाउंट इससे कितना है? 340 यानी 340 डेबिट में ले लिए। उसके बाद है ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट ले लेंगे, और इसका अमाउंट कितना है? 650। यहाँ ध्यान देना है, ये ऑटोमेटिक क्रेडिट ले लेता है, लेकिन आपको यहाँ पे DR टाइप करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। ड्राइंग में आपको ध्यान देना है एकदम पूरा अच्छी तरीके से, DR यहाँ पे खुद से टाइप करना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा, अन्यथा नहीं। रेंट, तो रेंट का अमाउंट इससे कहाँ है? डेबिट में है, ये भी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसका अमाउंट कितना है? 150 एक्सेप्ट। फिर जनरल एक्सपेंसेज का इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और इसका अमाउंट है 380 डेबिट में है। उसके बाद कमीशन है, और इसका अमाउंट है क्रेडिट साइड में, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम, और अमाउंट इसका है 1200। तो अमाउंट पे ध्यान देना है, अमाउंट सही डालना है। उसके बाद है कैश एट बैंक, ठीक है। इसका हो जाएगा कैश एट बैंक का बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। इधर कुछ फिल नहीं करना है, इंटर प्रेस करते जाना है, इंटर। अमाउंट आपको डालना है 3200 डेबिट में चला गया। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर, यानी यही होता है सेम, सन्ड्री क्रेडिटर का सन्ड्री क्रेडिटर। इधर आपको कुछ नहीं फिल करना है, अमाउंट डालना है। इसका अमाउंट है सन्ड्री डेटर है ना, सन्ड्री डेटर है, तो बैक स्पेस मारेंगे तो ऊपर फिर चला जाएगा, बैक स्पेस बैक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे सन्ड्री डेटर, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेटर का सन्ड्री डेटर ही होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका अमाउंट कितना है? 5000 है, 5000 ले लेंगे, DR में है, इंटर प्रेस करते जाना है। उसके बाद है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का क्या होगा? करेंट लायबिलिटीज़। इसका अमाउंट कितना है? 1500 क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर, इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर का सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है, ठीक है।
ये सब ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा लेजर और ग्रुप। इसका अमाउंट है 8,500 क्रेडिट में, ठीक है। फिर है बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा और इसका अमाउंट कितना है, 12,000 है, ठीक है। अब हम लोग डालेंगे मशीनरी का क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है, ये भी संपत्ति है हमारा। और मशीनरी 6,000 होगा डेबिट में। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या कहला, बिल्स रिसीवेबल है ना, बिल्स रिसीवेबल। करेंट एसेट्स हो जाएगा, इसका क्या ग्रुप होगा, करेंट एसेट्स। और इसका अमाउंट कितना है, 1250, ठीक है। हॉर्स एंड कार्ट्स, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, ठीक है, या हॉर्सेस एंड कार्स भी लिख सकते हैं। और इसका फिक्स एसेट्स होगा क्योंकि ये संपत्ति है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना है, घोड़ा गाड़ी आपको 1500 में ही मिल गया है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट का क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट का क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका अमाउंट डेबिट में है और अमाउंट कितना है, 100, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट का क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये भी इसका भी अमाउंट डेबिट में है, ठीक है। उसके बाद है डेप्रेसिएशन, ठीक है, डेप्रेसिएशन। तो डेप्रेसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि ये भी खर्चा होता है, एक्सपेंस है, और ये है 750 रुपये का, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ है सेल्स। क्या है लास्ट, सेल्स। तो सेल्स का ग्रुप क्या होता है, ये याद होना चाहिए, सेल्स का सेल्स अकाउंट होता है और इसका अमाउंट कितना है, 42,325 क्रेडिट में सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस में 76,150 डेबिट, 76,150 क्रेडिट, यानी यहाँ पे अगर इक्वल आ गया तो समझिए कि आप जितना भी टाइप किए हैं सारा कुछ सही टाइप किए हैं। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आया इसका मतलब समझिए कि आप जो भी टाइप किए हैं वो गलत टाइप किए हैं, ठीक है। तो आप गलत में भी आप चेक कर सकते हैं कि गलत आप कहाँ से चेक करेंगे। अगर इक्वल जिसका नहीं आया तो कहाँ चेक करेगा, उसके लिए 2 बार एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप 2 बार प्रेस किए और नीचे आना होगा आपको अल्टर में। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और एक बार इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्या सही डाले हैं और क्या गलत डाले हैं, ठीक है। और सही डाले हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग कहाँ पे गलत डाले हैं। अगर गलती से हो भी जाएगा तो कैसे सुधारेंगे या कहाँ देखेंगे, ठीक है, वो देखने के लिए आपका ये तरीका है। तो आप यहाँ पे सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं कि हमारा लेज़र इधर दिया हुआ है, इधर लेज़र दिया हुआ है और इधर ग्रुप दिया हुआ है। और यहाँ पे अमाउंट जो टाइप किए हैं वो अमाउंट आप सही टाइप किए हैं या नहीं वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करने के बाद सुधारने, आप यहाँ पे जो गलत है वहीं भी आप जाके टाइप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद आपको Ctrl+A प्रेस करना है, Ctrl+A, तो एक्सेप्ट हो जाएगा और ऐसा दिखाई देगा, खुलेगा। फिर एस्केप बटन प्रेस करेंगे, एस्केप, फिर आपको वापस आना है क्रिएट में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि इक्वल है, जब भी यहाँ पर जिसका अगर इक्वल आ चुका है उसको क्या करना है, पेज अप बटन प्रेस करना है। आप कीबोर्ड में लिखा हुआ होगा पेज अप, कीबोर्ड में ही मिलेगा पेज अप का बटन, इसको प्रेस करेंगे, पेज अप प्रेस करते रहेंगे। जब हम लोग को स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक मिलेगा तो वहाँ पे रुक जाएंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक मिल गया। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, फिर इंटर। क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग सबसे पहले डालेंगे डेट। क्लोजिंग डेट क्या होता है, 31 मार्च, यानी 31/3 डाल देंगे, इंटर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 990
0। तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिए। ये अमाउंट जो भी स्टॉक का है हमेशा डेबिट में रहेगा। इंटर इंटर इंटर, एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग आंसर देखेंगे। आंसर देखने के लिए आपको स्केप करना पड़ेगा, फिर स्केप स्केप स्केप, और यहाँ पे हम लोग आ गए गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आपको नीचे आ पाइएगा तो नीचे आपको मिलेगा बैलेंस शीट के नाम से मिलेगा। बैलेंस शीट में इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे F2 से डेट चेंज करना कंपलसरी है। आप जितना बार यहाँ पे आंसर चेक करने के लिए आइएगा उतना बार आपको डेट चेंज करना कंपलसरी है। तो देखिए हमारा यहाँ पे 1/4/2019 शो कर रहा है, यानी यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम कंपनी बनाए उस टाइम 20 का बनाए थे, तो यहाँ पे 20 शो करना चाहिए, 20 शो नहीं कर रहा है। तो हम स्केप बटन प्रेस करेंगे, फिर स्केप, और ये होम पेज में आकर के Alt+F2 दबाएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 1/4/2020। अच्छा से देख लीजिए 1.4. फिर 2020 डाल दिए, फिर इंटर प्रेस कर दिए। फिर यहाँ पे हम डालेंगे 31 मार्च, 31.3 करके इंटर प्रेस कर देंगे, खुद ले लेगा। ठीक है, इतना समझदारी है इसमें। अब बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए, और इंटर प्रेस करेंगे। क्लोजिंग डेट डालेंगे, क्लोजिंग डेट जो हमारा है वो क्लोजिंग डेट डालने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे टोटल लिखा हुआ है, टोटल में देखिए 31,975, ये हमारा आंसर है, यानी करेक्ट आ गया है, सही आ चुका है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हमारा 31,975 आ गया। अब हम लोग देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट के बारे में, तो उसी का जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटर। फिर यहाँ पे आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, यानी जितना बार आप आंसर चेक कीजिएगा उतना बार आपको क्लोजिंग डेट डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है ग्रोस प्रॉफिट 195 रुपया, ग्रोस प्रॉफिट 195 रुपया। ठीक है, यानी यहाँ पर भी हम लोग को सही आ गया। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये सब वीडियो जितना भी आप लोग देख रहे हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आप लोग नोट्स तैयार करते जाइए बहुत अच्छे तरीक़े से। इतना हिंदी में हम मेहनत किए हैं, इतना हिंदी में आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेस्ट होगा कि आप प्रैक्टिस करते जाइए और थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप धीरे धीरे आप करके पूरे अच्छे तरीक़े से कम्प्लीटली सीख जाएगा। ये अभी हम बता रहे हैं आपको प्रोसेस कि ये चीज़ हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, यानी लेजर और ग्रुप कहाँ पे बनता है, वो चीज़ भी हम लोग सीख रहे हैं। ये नहीं आप लोग बोलेगा कि हाँ ये तो हम लोग कर लिए, आंसर आ गया, लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग सीख रहे हैं बेसिक, यानी कहाँ पे काम होता है वो चीज़ को सीखें। तो आज हम लोग एक काम कर लिए, यानी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब इसको टैली को क्लोज करने के लिए Ctrl+Q प्रेस करना पड़ता है। Ctrl+Q प्रेस करेंगे तो ये टैली क्विट हो गया।